एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज जो हम लोग की क्लास है वो हम लोग का क्या है, सीडीपी की क्लास है। जो आप सभी को पता है कि डीएलएड का जो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो फर्स्ट पेपर है बाल विकास, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बाल विकास है क्या, कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोगों ने कुछ प्रश्न कर लिया है और आज हम लोग थोड़ा इसको डीप बढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या। और आप सभी को पता है कि सीटेट का तो नोटिफिकेशन आने ही वाला है, साथ में टेट का भी नोटिफिकेशन के लिए क्या है, आपको टेट का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सीटेट और टेट दोनों भी आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आप लोग तैयारी अपनी इस तरीके से करिए, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट आपकी 30 नंबर के आने हैं। टेट के एग्ज़ाम में यूपी टेट जो आपका है इसमें 30 नंबर का क्या आएगा, बाल विकास आएगा। और जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से बाल विकास को पढ़ लिया, वो सोचिए कि आप यहाँ अगर अच्छे से बाल विकास पढ़ लेंगे तो आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड ये दोनों तो अच्छा ही होगा। साथ में आप यूपी टेट, आपका जो यूपी टेट होने वाला है, आप इसमें भी अच्छा स्कोर 30 में 30 का कर पाएंगे। और साथ में सुपर टेट अगर भगवान ने चाहा तो सुपर टेट में आएगी जब भर्ती, आप बैठने को आपको मौका मिलेगा, तो आप इसके लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कोई एक दिन में टीचर नहीं बन पाता कि आपका नोटिफिकेशन आया और आप पढ़ लिए 10 दिन में और आप पास हो गए, ऐसा नहीं है। तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया है कि बाल विकास है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका ये याद रखिएगा कि कौन सा पेपर है, पेपर फर्स्ट है। पेपर क्या है, फर्स्ट है। ये आपके 50 मार्क्स के आएंगे आपके एग्जाम में। कितने, 50 मार्क्स के आएंगे, जिसमें आपके 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर के वेरी शॉर्ट और 20 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको कितना, 25 नंबर लाना हर हाल में जरूरी है। क्योंकि आप 25 नंबर से कम लेके आए तो आप क्या हो जाएगा, आपके बैक लग जाएगा। क्या होगा, बैक लग जाएगा और आप फिर बैक में ही जूझते आपके सारे सेमेस्टर निकल जाएंगे। तो कोशिश करिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, खूब अच्छे से पढ़ के और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए। क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास यानी बाल प्लस विकास, बाल बच्चा, विकास यानी क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं ना, प्रोग्रेस हो रहा है, आपका विकास हो रहा है, बढ़ रहे हो, है ना। बच्चों का क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे करके ही बढ़ते हैं ना। एक दिन में कोई बच्चा बड़ों की तरह तो नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो बच्चा अभी गर्भ से निकला है, क्या वो बुढ़ा हो जाएगा, निकलते ही वो बुढ़े की तरह या बड़ों की तरह हो जाएगा, नहीं। बच्चा धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वो क्या कर रहा है, अपनी स्टेज को निकल रहा है और अपनी अवस्था के अनुसार वो बढ़ रहा है। बाल विकास क्या है, चाइल्ड, बच्चा गर्भ से किशोरावस्था तक, क्या है, जन्म से किशोरावस्था तक का इसका क्या है, बच्चा मतलब बाल मतलब क्या हो गया, बाल मतलब बालक, बच्चा। और इसकी बात कहाँ से की गई, बच्चे का जो है विकास, डेवलपमेंट गर्भ से लेके मृत्यु अवस्था तक चलता है, ये आप मान के चलिए। विकास देखिए गर्भ अवस्था से मृत्यु उपरांत। बालक में विकास की जो प्रक्रिया है स्त्री के कहाँ से, गर्भ में भ्रूण बनने के साथ प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती है। और क्या होता है कि बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। कोई भी बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो बच्चे का जो विकास है, डेवलपमेंट है, बच्चे के माँ के गर्भ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से हुआ, गर्भ से स्टार्ट हुआ। और आप देखिए कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है, आप कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। तो बच्चे का जो विकास है वो गर्भ से लेके कहाँ तक चलता है, मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। इसीलिए गर्भावस्था से लेके कहाँ बताया गया है, मृत्यु पर्यंत बताया गया है। बच्चे शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था तक चलती है और बालक में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, देखिए बच्चे में क्या होगा, जब बच्चा होता है तो बहुत छोटा सा होता है ना, क्या होता है, बहुत छोटा सा बच्चा होता है। उसके हेड, आईज, नोज कितने प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे से। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होता है, बच्चा
बढ़ता है ना। तो फिजिकल डिफरेंस उसमें देखा जाता है, भाषा का विकास होता है। बच्चा पहले मतलब बच्चा क्या करता है, अपने अजीब तरीके से जो बलबलाने की उसकी आवाज़ होती है, हाँ गी, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में क्या करता है, बात करने की कोशिश करता है। बच्चा जब जन्म लिया तो सिर्फ वो रोना जानता था, फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे उसके अंदर, बच्चा सुनते सुनते उसके अंदर क्या हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ। लैंग्वेज डेवलपमेंट होने के बाद बच्चा देखिए फिजिकली बढ़ रहा है, उसका भाषा का विकास हो रहा है, उसके बाद बच्चे का क्या हो रहा है, मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, मानसिक परिवर्तन। बच्चा पहले चीज़ों को किसी और तरीके से सोचता है। फिर ये देखिए क्या होता था कि ये हाथी है, बच्चे हाथी, नकली हाथी, चलिए हाथी तो पुराना हो गया, मतलब नया मैं बताने, आप पुराना एग्जाम्पल देखिए कि बच्चा क्या है, सांप को देखा और वो जान नहीं पा रहा है कि ये सांप नकली है कि असली है। बच्चा क्या करता है, उसको दौड़ के पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चा उसको एक टॉय के रूप में क्या करता है, दौड़ के पकड़ने की कोशिश करता है। तो बच्चे का अभी क्या है, मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, बच्चे को डिफरेंट नहीं पता है कि यह निर्जीव है ना, कि यह सजीव है। जब बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट ऐसे धीरे धीरे होता है, जब मानसिक परिवर्तन होता है, तो बच्चा क्या करता है, सजीव और निर्जीव चीज़ों में क्या करता है, डिफरेंस कर पाता है। वो मानसिक परिवर्तन होता है, उसका भाषा का परिवर्तन होता है और शारीरिक परिवर्तन होता है। इन सब चीज़ों में अगर डेवलपमेंट होने लगता है तो बच्चा अपने इमोशन पे भी कंट्रोल करना सीख जाता है। बच्चे को पता हो जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ बोलना है, क्या चीज़ नहीं बोलना है। तो बच्चे का क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है कि हाँ, हमें इस इन्वायरमेंट में ऐसे रहना है। तो बच्चे का क्या हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, परिवर्तन हुआ और मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक, उसके बाद बच्चे में सर्जनिकता का विकास हुआ कि कैसा भी माहौल हो, कैसा, मतलब बच्चा हर स्थिति में क्या कर रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है, अपने आप को ढाल पा रहा है। बच्चे में क्रिएटिविटी बहुत है, बच्चा मतलब हर चीज़ क्या कर रहा है, क्रे एक बच्चे को क्या कहा गया है, नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है ना। किसने कहा, जिन प्याजे ने ही कहा है कि बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है, कि आप कुछ भी उसको दे दीजिए, वो उसको क्या करता है, तोड़ता है, तोड़ मोड़ के उसको जोड़ता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को नया बनाने की कोशिश करता है। तो बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, इसका भी विकास होता है। बच्चों में चारित्रिक विकास होता है ना, नैतिक विकास, कि हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब चीज़ों का भी बच्चों का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो आप इन बस ये क्या है, टॉपिक्स है जो आप इसको याद रखिए। पूछ सकता है कि बाल विकास के अंतर्गत कैसे परिवर्तन होते हैं, आपके 1 नंबर में पूछ लिया तो आपने लिख दिया शारीरिक परिवर्तन, भाषा विकास, मानसिक परिवर्तन। भाषिक परिवर्तन आप भी लिख सकते हैं, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक, सृजनात्मकता, नैतिक, है ना, ये सारी क्या है, डेवलपमेंट है। तो आप इन सबको लिख सकते हैं। बच्चों में सामाजिक विकास होता है ना, कैसा समाज, जब बच्चा अपनी इमोशन पे, है ना, कंट्रोल करना सीख गया, बच्चे में क्रिएटिविटी है, बच्चा मानसिक डेवलपमेंट उसका हो गया है, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया है, तो बच्चा समाज की ओर दौड़ता है, क्या करता है, सोशल वर्क की ओर जाता है, चीज़ों को समाज से जोड़ के करने की कोशिश, मैं ऐसा करूँगा तो समाज को बुरा लगेगा, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो बच्चों में भी क्या होता है कि सामाजिक विकास भी हो जाता है। तो ये क्या हुए बच्चों के विकास के बारे में कि बाल विकास है क्या। तो बाल विकास क्या है, बाल विकास में बच्चे के, हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, गर्भ से लेके मृत्यु तक चीज़ों को सीखते हैं। सॉरी, वोम टू टूम जाता है, बच्चे का विकास कहाँ से जाता है, वोम टू टूम जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जन्म से लेके कहाँ तक सीख रहा है, मृत्यु तक चीजें सीख रहा है, यानी बच्चे का क्या हो रहा है, विकास नहीं रुक रहा है। आप ये जानिए कि बाल विकास आपको पढ़ना है, बच्चे को भगवान मानना है, बच्चा ही सर्वे है। बच्चे को आप क्या सारी चीजें सिखाएंगे कि बच्चे आपको कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करना है, आपका नैतिक विकास, आपका फिजिकल, ओवरऑल आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि बाल विकास की परिभाषा क्या है। बाल विकास की परिभाषा देखते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में क्या है कि हम लोग क्या देखेंगे, बाल विकास की परिभाषा। बाल विकास की परिभाषाएं क्या है देखते हैं।
तो बाल मनोविज्ञान क्या है, वह शाखा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक, युवा अवस्था व परिपक्व अवस्था तक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, जिसमें बालक, देखिए अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि बालक का जो विकास है वह बच्चे माँ के पेट से लेके और कब तक चलता है, जब तक हम लोग की, दैट मीन्स कि आप भी बच्चे हो, बच्चे से बड़े हो गए ना, शैशवावस्था, युवा अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारी क्या है, स्टेजेस हैं। आप इन सब स्टेज को पार करते हुए एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, मतलब प्रौढ़ावस्था में आ जाएंगे। तो आप, यही सारी चीजें क्या है, परिभाषा दे दी गई कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था व परिपक्व अवस्था तक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन क्या किया गया कि देखा गया कि क्या हर बच्चा एक जैसा होता है, तो ये डिफरेंट पाया जाए कि नहीं, हर बच्चा तो एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे आप देखिए कि जल्दी चलना सीख जाते हैं ना, कुछ बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, तो कुछ बच्चे जल्दी क्या करेंगे, बोलना सीख लेते हैं, है ना। बच्चों का क्या होता है, विकास अलग अलग तरीके से होता है, बच्चों का विकास अलग अलग तरीके से होता है, बट बच्चे की जो अवस्था है, स्टेज है, वो सेम होती है। अगर आपके क्या है कि यहाँ का बच्चा, अगर आपके उत्तर प्रदेश का बच्चा शैशवावस्था की स्टेज में है, तो ऐसा नहीं कि अमेरिका का जो बच्चा है, अमेरिका का बच्चा जब जन्म लिया तो वह सीधा किशोरावस्था में जन्म लेगा, नहीं। जैसा क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है, आप चाहे जिस देश में रहिए, बच्चे का जो विकास है वह सेम ही रहेगा, बच्चे की जो स्टेज है वह सेम रहती है, विकास में डिफरेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जो सीखने का तरीका है, बच्चे इन्वायरमेंट के जरिए सीखते हैं। आप बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट देंगे, बच्चा वैसा सीख जाएंगे। देखिए हम लोग के यहाँ क्या होता है कि अगर आप हिंदी भाषा में बच्चों से, हम लोग की मदर लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, बोलते हैं, तो क्या हमारे यहाँ बच्चों को हिंदी सिखाना पड़ता है, नहीं सिखाना पड़ता है, बच्चे खुद बोलना सीख जाते हैं, बताना नहीं पड़ता है कि बेटा आप बोलो, है ना, या कुछ भी बोलना है बच्चे के साथ, तो बच्चों को ये नहीं सिखाना पड़ता है कि बच्चा हिंदी में कैसे बोले, बच्चा बोलना सीख जाता है। बट बच्चे को अगर इंग्लिश सिखाना है तो हम लोग को बच्चे को पहले बताना पड़ेगा आम, आम, उसके बाद बताएंगे मैंगो। क्यों, या बच्चे को हम लोग क्या बताएं, मैंगो की क्या है, मैंगो, तो बच्चा पूछेगा मैंगो क्या होता है, मैंगो मीन्स क्या होता है, फिर हम लोग को बताना पड़ेगा मैंगो मीन्स क्या होता है, आम होता है। बट अमेरिका के बच्चे को मैंगो पता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैंगो को मैंगो ही बोला जा रहा है, वहाँ पे आम नहीं बोला जा रहा है, बच्चे को ये पता है कि ये मैंगो है। वही यहाँ अपने क्या होता है, जहाँ पे मदर टंग बोली जाती है, मतलब जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जा रही है वहाँ बच्चा इंग्लिश बोलना जानता है, जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जा रही है वहाँ पे बच्चा हिंदी बोलना जानता है, और जहाँ पे मराठी बोलनी जा रही है वहाँ पे बच्चा मराठी बोलना जानता है। दैट मीन्स कि आप बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, बच्चा वही लैंग्वेज सीखेगा। तो आप बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चा अच्छा चीज़ें, मतलब बच्चे अच्छे से विकास कर पाएंगे। सॉरी, चलिए देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा, आप किसी भी डिफिनेशन को अगर लिखना चाहते हैं तो बस आप इतना याद रखिए कि बच्चे का विकास गर्भ से मृत्यु तक चलता है, बस इतना आपको याद है, आपकी डिफिनेशन गलत नहीं जाएगी। हाँ, बस थोड़ा लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए। क्रो और क्रो के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का मध्यम, जो क्या है, व्यक्ति के विकास का मध्यान्ह गर्भकाल, जो मतलब व्यक्ति का विकास का जो है गर्भकाल के प्रारंभ से, इन्होंने कहा कि बच्चे के गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इनके अकॉर्डिंग
क्या है कि बाल मनोवैज्ञानिक इन्होंने क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है कि जो व्यक्ति का विकास है वो गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलती है। इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था है वहां तक ही सिर्फ बाल मनोविज्ञान चलता है, उसके बाद नहीं। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने बच्चे के विकास के बारे में क्या कहा कि बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के, ये गलत हो गया, मध्यान्ह गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की कहाँ प्रारंभिक अवस्था तक ही करता है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जन्म से मृत्यु तक इन्होंने नहीं कहा, आप बस कुछ पॉइंट आप याद रखिए, बट इन्होंने बात तो यही से की है ना, गर्भकाल के प्रारंभ से इन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक ही करता है, मतलब यहाँ तक ही चलती है इनके अकॉर्डिंग, किसके? क्रो एंड क्रो के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं नोट क्या है कि संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, ये सब क्या है बाल विकास के अंतर्गत आते हैं कि बच्चा अगर इमोशनली डेवलपमेंट है तो भी वो चीजें कर पाएगा, है ना, और बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है तो बच्चा हर प्रॉब्लम का क्या है सॉल्यूशन निकाल लेगा। डार्विन के अनुसार ये सारी डेफिनेशन अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपका जो यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो आप यूपी टेट अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन को स्किप मत करिए। डार्विन के अनुसार क्या है कि बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है। इन्होंने कहा क्या बोला कि बाल विकास क्या है, ये व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। देखिए डार्विन ने कहा क्या बोला कि जो बाल विकास है ना वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन करा रही है। बालक के व्यवहार का अध्ययन कहाँ से करा रही है? गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करा रही है। मतलब बच्चा गर्भ से लेके और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जा रही है, जन्म गर्भ में आया, जन्म लिया बच्चा, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, तो उस बीच में उसके जो बिहेवियर है उसके बारे में इन्होंने बात की कि उनका विकास कहाँ है? गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत। वही क्रो एंड क्रो ने अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहा था कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के गर्भ अवस्था से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक चलता है ना। कहाँ से? गर्भावस्था से। उन्होंने कहा बोला कि गर्भावस्था से कहाँ जाके रुक जा रही है? किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। और डार्विन ने क्या बोला कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। नेक्स्ट क्या है? जेम्स इर्शद के अनुसार क्या है? जेम्स इर्शद के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें देखिए जन्म से परिपक्व अवस्था, ये क्या है अवस्था, यहाँ पे था होगा, परिपक्व से जन्म अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने क्या कहा कि जन्म से कहाँ तक? परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता किससे कहा? क्रो एंड क्रो से। उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे का विकास कहाँ से? गर्भावस्था, है ना, यही तो बोला, गर्भावस्था से कहाँ तक? किशोरावस्था तक। किशोरावस्था की कहाँ? प्रारंभिक अवस्था, किशोरावस्था में प्रारंभिक अवस्था तक किया जाता है। और इर्शद ने भी यही कहा कि मनोविज्ञान वह शाखा है जिनमें जन्म से परिपक्व अवस्था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने गर्भ की बात, गर्भ इन्होंने माँ के पेट से बात की थी और इन्होंने क्या कहा कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन हो जाता है। बर्क के अनुसार क्या है? चलिए देखते हैं क्या है बर्क के अनुसार। एक सेकेंड। बाल विकास मनोविज्ञान को बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था, देख लीजिए, जन्म पूर्व अवस्था, परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। आपको घुमा के सारी डिफिनेशन वही मिलेगी।
आपको बस इतना याद रखा है कि बच्चे का जो विकास है वो माँ के गर्भ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, जब तक जन्म से लेके जब तक बच्चा मर नहीं जाएगा, मतलब दैट मीन्स कि वो प्रौढ़ावस्था में आएगा, उसकी एक एज के बाद मृत्यु होगी ना, बच्चा जन्म लेगा, जन्म से गर्भ से गर्भ तब तक वो जाएगा ही ना, तो जब तक वो मर नहीं जा रहा है तब तक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा और बच्चे का विकास क्या होता रहेगा। तो यही बाल विकास क्या है, बाल विकास के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक का अध्ययन करते हैं। आइजेक के अनुसार देखिए क्या है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। कहाँ से है, बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से। इसमें गर्भकालीन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा और परिपक्व अवस्था तक क्या है, तक के बालक के मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या है, आप लोग देखें ना कि प्रक्रियाओं के विकास से इसमें गर्भकालीन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर और परिपक्व अवस्था तक के बालक के मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास क्या है कि बाल मनोविज्ञान का जो संबंध है बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास है। इसमें गर्भकालीन, इन्होंने देखिए आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को बता दीजिए या आप सीधा बोल दे रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गर्भ से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। आप ऐसा बोलिए या उसी चीज को स्टेप बाय स्टेप बता दिया। तो आइजेक ने क्या किया कि इसको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आइजेक जी के अनुसार क्या है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध कहाँ है, बालक के मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक के मनोवैज्ञानिक विकास के प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आई होप कि आप सभी को चीजें समझ में आई हो। हम लोगों ने आइजेक के अनुसार पढ़ लिया, आइजेक का भी यही कहना था, बट इनके कहने का तरीका थोड़ा अलग था। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया और बर्ग के अनुसार भी वही था। इन्होंने जन्म के बाद से और परिपक्व अवस्था तक की बात की, परिवर्तनों के बारे में, जन्म से लेके आप परिपक्व अवस्था के स्टेज तक आपके जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट किया, बात की। जेम्स ईश्वरत के अनुसार क्या था, इन्होंने क्या कहा कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक का विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने भी वही बात कही। ड्रेविन के अनुसार बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक रहता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया हो कि बाल विकास है क्या, बाल विकास की परिभाषा है क्या है। तो बाल विकास क्या है कि बाल विकास के अंतर्गत बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना, जिसमें बालक के जन्म से लेके, ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि बाल विकास क्या है। तो बाल क्या है, बाल विकास, इसको आप दो भाषा में तोड़ेंगे तो बाल प्लस विकास। बाल में क्या होता है, बालक या बच्चा बोलिए, बच्चे के बारे में, यानी गर्भ से किशोरावस्था तक। विकास डेवलपमेंट, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत बालक में विकास की प्रक्रिया स्त्री के गर्भ के भ्रूण से बनने के साथ प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ अवस्था तक चलती रहती है और बालक में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन कैसे होते हैं बताया मैंने, शारीरिक परिवर्तन, भाषा परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सृजनात्मकता का विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। आप इतना लिख दिए कि बाल विकास है क्या, आपको एक डिफिनेशन लिख दिए और आपके 2 नंबर कहाँ से, यहाँ से आपके कंफर्म लॉन्ग आंसर के, 1 नंबर आपके अति लघु से कंफर्म और साथ ही आपके 1 नंबर कहाँ से कंफर्म, ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। यानी ये आपकी 20 से 25 मिनट की कॉन्सेप्ट की क्लास में आपके 4 नंबर पक्के, और यही 4 नंबर ही यहाँ पे पक्के हुए। साथ में अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया
तो आपका जो टेट आ रहा है नोटिफिकेशन, आपको हो सकता है कि जुलाई तक देखने को मिल जाए, तो आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। लेकिन देखिए, आपको सीटेट में तो वैलिड है कि फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपने कोई भी टीचिंग एलिजिबिलिटी कोर्स में अगर एडमिशन ले लिया है तो आप दे सकते हैं। बट अभी यूपी टेट का जब नोटिफिकेशन आता है तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि टेट फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे बैठ पाएंगे बीटीसी के टेट में या नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।